ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग आरआरबी एलपी सीबीटी 1 पे जो रिलेटेड हम प्रैक्टिस सेट को देख रहे थे, उसमें हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 कंप्लीट हो चुका था। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे एलपी टेक्नीशियन 2023-24 का, ठीक है, रेलवे साइंस का जो भी आपका क्वेश्चन, इसको यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को देखिए आप, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि गतिज ऊर्जा किसके बराबर है, ठीक है। जो काइनेटिक एनर्जी होता है इसके किसके बराबर। आप देखेंगे कि जो वर्क पर एनर्जीज में जो ये आपका कॉन्सेप्ट है, गतिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है, यांत्रिक ऊर्जा है, ठीक है। और वहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड इस पे आपको जो है बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है। हर एक सेट में आपको इस पे जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके पहले भी हम देखे थे गतिज ऊर्जा था। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इसको बोलते हैं, ये होता है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ठीक है। गतिज ऊर्जा इसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पे ये m क्या होता है, m जो आपके होता है ये द्रव्यमान होता है, ठीक है। और ये आपका क्या होता है, ये आपका वेग होता है, वेलोसिटी, ठीक है। ये आपका वेलोसिटी, ये आपका वेग होता है, ठीक है। तो ये आपका द्रव्यमान मास होता है और ये आपका क्या होता है, वेलोसिटी वेग होता है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो होता है, आप देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा इसको बोलते हैं, ये आपका mgh के बराबर होता है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे जो दिया है ये आपका स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। और ये आपका कितना होता है, P = m × v मोमेंटम के बराबर होता है, ठीक है। P = m × मास × वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम यहाँ पे होता है। और ये आपका कितना होता है, फोर्स = मास × एक्सेलरेशन, ठीक है, ये बल का होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये होता है। और एक होता है आपका मैकेनिकल, यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा इसको बोलते हैं। मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल ये होता है। मैकेनिकल यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का इक्वल होता है आपका यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। तो इस तरह के इसको आप याद रखेंगे। तो ये था क्वेश्चन हमारा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि यदि हम धावन सोडा, ठीक है, यहाँ पे धावन सोडा दिया गया, धावन सोडा की थोड़ी सी मात्रा जो है आपका, यहाँ पे धावन सोडा की क्या है, थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें क्या करते हैं, लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, अम्ल HCl जो है इसको बोलते हैं, HCl इसका फार्मूला होता है, मिलाते हैं तो हम क्या देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन के माध्यम से यहाँ पे देखते हैं कि धावन सोडा, ठीक है। तो धावन सोडा के यहाँ फार्मूला क्या होता है आपका, यहाँ पे धावन सोडा का फार्मूला क्या होता है, ये होता है Na2CO3.10H2O, यहाँ पे वाटर होता है। तो यहाँ पे केवल आप Na2CO3 ले लेंगे, ठीक है, NO2CO3 ये ले लेंगे। और इसमें आपका रिएक्शन किसका हो रहा है कि तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि इसका मिलाएंगे HCl का, ठीक है, और रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, आपका बनेगा NaCl बनेगा, ठीक है। और क्या बनता है यहाँ पे आपका वाटर बनता है, H2O बनता है। और क्या बनता है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ बनता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपका धावन सोडा यहाँ पे जो आपको जो दिया गया है, ठीक है, धावन सोडा, ठीक है। अब इसके बाद से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये आपका क्या होता है, नमक का फार्मूला होता है NaCl, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ये आपका वाटर जल होता है, ठीक है। और ये आपका क्या है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बोलते हैं। तो यही आपको पूछ रहा था कि हम क्या देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में कि क्या बनता है, CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है। यहाँ पे जो वाटर गैस होती है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है क्या होती है, तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है यहाँ पे CO2, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका धावन सोडा का फार्मूला Na2CO3 और इसको HCl तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो NaCl बनता है वाटर, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये आपका नमक का फार्मूला होता है NaCl, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है, ये है आपका कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त स्थान जो है विकल्प भरे गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक क्या होता है, जैसे मान लीजिए न्यूटन के द्वारा जो बोला गया था कि अगर मान लीजिए m1 ये अब मास है, ये आपका क्या है m2 मास है, ठीक है। इसको आप कितने डिस्टेंस पर रख रहे हैं, r डिस्टेंस पर रख रहे हैं, ठीक है। तो इनके बीच में जो लगने वाली जो बल होगा तो क्या होगा, F = कितना होगा, ये जो समानुपाती होती है m1 m2 के समानुपाती होता है, ठीक है। और जो इसका
एफ व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r² के, ठीक है, r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे कि एक चीज़ है कि आपका ये है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, f जो है इस समानुपाती के चिन्ह हटाएंगे तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा Gm1, ठीक है, m2/r², ये हो जाएगा, ठीक है, Gm1 m2/r² ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ये G है ये आपका क्या होता है, सार्वभौमिक, यहाँ पे जो आपको होता है सार्वभौमिक नियतांक, ठीक है, सार्वभौमिक नियतांक ये होता है, ठीक है। इसको आप G से, यहाँ पे G है, इसका वैल्यू कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा पर kg स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर ये होगा। तो क्या है आपका, ये जो देखेंगे आप न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है, ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो बीमीय सूत्र होता है, ठीक है, बीमीय सूत्र ये क्या होता है आपका, यहाँ पे जो बीमीय सूत्र होता है तो ये कितना होता है, ये होता है MLT, ये होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे -1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, फिर ये माइनस का यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2, ये आपका बीमीय सूत्र यहाँ पे ये होता है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ है कि भार का इकाई जो है SI में क्या है, ठीक है, तो भार का SI इकाई क्या होता है आपका, न्यूटन होता है, ठीक है, न्यूटन होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका किलोग्राम किसका होता है, द्रव्यमान का होता है, ठीक है, द्रव्यमान का होता है, तो इसका जो है आपका SI इकाई क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, भार का SI इकाई जो है न्यूटन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला है कि यहाँ पे देखेंगे एक वस्तु जो है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे एक वस्तु है 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा गया है, ठीक है, यहाँ पे उत्तल लेंस है और फोकल लंबाई कितनी है, यहाँ पे अगर आप f देखें तो कितना है, ये आपका 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, f की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। यदि लेंस की वस्तु की दूरी जो है, लेंस की वस्तु की दूरी जो यूँ होगी, ठीक है, यूँ कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर होगा माइनस में, ठीक है, तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, ठीक है, यानी कि v का वैल्यू जो है ये आपका पूछ रहा है, ठीक है। तो 1/f v, और यहाँ पे आपका जो लेंस का फार्मूला होता है इसके आपको क्या होगा, यहाँ पे आप देखिए तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u ये होगा। देखिए ये है आपका, अब देखिए इसके बाद से आप क्या करेंगे, यहाँ पे अब इसको वैसे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 1 कितना है, f की वैल्यू कितना है 10 दिया गया, तो 1 हो जाएगा 10, ठीक है। इसके बाद देखिए 1/v, यानी कि यहाँ पे v का निकालना है तो इसको x मान लीजिए, और फिर माइनस u का वैल्यू कितना दिया, माइनस का 30, यानी कि 1 ये है आपका माइनस का यहाँ पे 30, ठीक है, तो ये आपका प्लस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/10 इक्वल्स टू 1 ये हो जाएगा x, और प्लस ये कितना हो जाएगा 1/30, इसको इधर लेके चले आइए तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा 1/x इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1/10 और माइनस का 1 ये हो जाएगा 30, ठीक है। अब देखिए इसका जो एलसीएम ले लेंगे 10 और 30 का, तो 30 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x इक्वल्स टू ये हो जाएगा 30, और इससे जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 - 1, यानी कि 1/x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/30, ठीक है, 2/30 हो जाएगा, x कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 30/2, यानी कितना आ जाएगा, ये आपका 15 यहाँ पे जो सेंटीमीटर आपका आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है, यह है कि निम्न में से कौन सा यौन और अलौकिक दोनों रूपों में उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यौन और अलौकिक दोनों रूपों में कौन होता है, हाइड्रा होता है, ठीक है, हाइड्रा। तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रा, ठीक है। और जो ये आपका हाइड्रा होता है इसमें क्या होता है, अमरत्व का गुण पाया जाता है, ठीक है, अमरत्व का गुण जो है इसमें पाया जाता है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और इस बात है, इसको क्या बोलते हैं, सिलेंट्रेटा संघ भी इसको बोलते हैं, ठीक है, सिलेंट्रेटा इसको बोलते हैं, ठीक है, सिलेंट्रेटा संघ इसको कहा जाता है, ठीक है, सिलेंट्रेटा संघ कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि कार्बन का एक अपरूप नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, कार्बन का एक अपरूप नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको क्या दिया गया है, बकमिंस्टर, यहाँ पे मिंस्टर आपका फ्लोरीन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद से हीरा है, ग्रेफाइट है। तो यहाँ पे देखेंगे ये आपका कार्बन का क्या है, CO2 जो एक यौगिक होता है, ठीक है, जो ये आपका यौगिक होता है, क्या होता है, CO2 जो है एक यौगिक है, ठीक है,
कंपाउंड होता है। तो ये आपका जो है एक अपरूप नहीं है, ठीक है। जो अपरूप होते हैं वो क्या होते हैं कि इनका जो आपके जो मान लीजिए जैसे मान लीजिए ये है आप ग्रेफाइट है, हीरा है, ये आपके फ्लोरीन है, तो ये क्या होंगे आपका, ये एक आपके अपरूप होगा। इन तीनों का क्या होगा, इन तीनों का रासायनिक गुण सेम होगा, ठीक है। रासायनिक गुण सेम होता है पर भौतिक जो परिवर्तन होता है वो डिफरेंट होता है, अंतर में उसमें आपका अंतर दिखाई देगा। ये आपके अपरूप जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका एक अपरूप नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक होता है, ये आपका एक अपरूप नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि एक पौधे का समजोनी, ठीक है, जीनोटाइप्स, देखिए यहाँ पे आपको दिया है URR, ये नहीं होगा आपका, ये स्मॉल टी है, स्मॉल टी कैपिटल R स्मॉल r, ये है तो सम लक्षण तो फिनोटाइप्स कितना होगा, ठीक है, फिनोटाइप्स क्या होगा, ठीक है। तो अगर पौधे का यहाँ पे TRR है तो इसका जो लक्षण होगा क्या होगा, तो ये आपका बौना और गोल होगा, ठीक है। यहाँ पे बौना और गोल होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बौना और गोल, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे कि इसका जो क्लास है बायो का हम अभी नहीं लिए हैं, ठीक है। जब बायो क्लास लेंगे तो इसको विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें छोटा छोटा बहुत सारा पॉइंट होता है, तो उसको वहाँ पे विस्तार से देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए यहाँ पे आप इस तरह से याद रखिए कि इसका क्या होगा, बौना और गोल, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया गया है कि यदि किसी अवतल दर्पण, ठीक है, यहाँ पे एक अवतल दर्पण है पर आपतन कोण 30 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है, आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, ठीक है। तो अगर आपतन कोण 30 डिग्री दिया गया है, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, एक आपका अवतल दर्पण है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका अवतल दर्पण होगा। तो यहाँ पे अगर ये आपका P पॉइंट है, इस पर आपतन कोण कितना है, 30 डिग्री है, यहाँ पे ये आपका एंगल कितना है, 30 डिग्री, तो परावर्तन एंगल भी क्या होगा, ये आपतन कोण है तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे जो होगा 30 डिग्री, ये भी आपका हो जाएगा, जितना आपतन होगा वही आपका परावर्तन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी से क्या होता है, अत्यधिक यहाँ पे जो है खून बहने लगता है, ठीक है। तो अत्यधिक खून बहने लगता है किस विटामिन के कमी की वजह से होता है, तो विटामिन के, ठीक है, विटामिन के की वजह से क्या होता है, अत्यधिक यहाँ पे खून जो है आपका बहने लगता है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आंसर, खून बहने लगता है अत्यधिक, ठीक है, विटामिन के की वजह से, ठीक है। और इसको विटामिन के को क्या बोलते हैं, तो ये आपका खून बहने लगता है, इसका जो रासायनिक नाम होता है, ठीक है, रासायनिक नाम ये क्या है आपका, ठीक है, रासायनिक जो नाम होता है ये होता है आपका फिलोक्विनोन, ठीक है, ठीक है, ये होता है आपको फिलोक्विनोन, ठीक है, फिलोक्विनोन होता है इसका रासायनिक नाम। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, फिलोक्विनोन होता है, ठीक है। इसी तरह से आपका विटामिन ए है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है, ठीक है, रतौंधी, ठीक है, ये आपको पता है कि रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। इसमें अगर आप देखें विटामिन बी में तो इसमें दो होता है, एक होता है विटामिन B1, ठीक है, एक होता है विटामिन B2। ये इससे क्या होता है आपका, इससे जो आपके विटामिन जो B1 होता है इसको इसके कमी से क्या होता है, बेरी बेरी होता है, ठीक है, बेरी बेरी जो रोग होता है ये आपका होता है। और इससे क्या होता है, किलोसिस रोग जो होता है, किलोसिस, ठीक है, किलोसिस रोग जो होता है ये आपका होता है B2 से, ठीक है। तो ये था विटामिन सी से की कमी से क्या होता है, कौन सा रोग, स्कर्वी रोग होता है, ठीक है, स्कर्वी रोग होता है आपका विटामिन सी की कमी से, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है विटामिन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए विटामिन के का है तो विटामिन ए बी सी कुछ भी आ सकता है, विटामिन डी की कमी से, विटामिन B12 की कमी से क्या कौन सा रोग होता है, या ये रोग किस विटामिन की कमी से होता है। इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं विटामिन से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए यहाँ पे आपको आंसर है कि जिस प्रकार एकाकी संगहीन से संबंधित है उसी प्रकार मात्रा से संबंधित है, ठीक है। तो मात्रा से क्या होगा, परिमाण हो जाएगा, ठीक है, मात्रा से संबंधित क्या हो जाएगा, परिमाण, क्वांटिटी, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि लोहा जो गुरुओं में कोबाल्ट और निकल जैसा होता है तो इन तत्वों को बहुत दूर रखा जाता है, यह किसकी कमियों में से एक था, ठीक है। तो किसके कमियों से था, न्यूलैंड का ऑक्टेट नियम जो है आपका यहाँ पे इसकी कमी की वजह से था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूलैंड का ऑक्टेट नियम, ठीक है। इसके बारे में हम कई बार देख चुके हैं, न्यूलैंड का जो है ऑक्टेट नियम, ठीक है। जैसे मान लीजिए वहाँ पे क्या होता था, जैसे आपका है लिथियम है, सोडियम है, ठीक है, तो ये आपका इसका ऑप्शन क्या होता था, 7 होता था, ये आपका 23 लिथियम सोडियम, ये आपका एक पोटेशियम होता था, इसका 39 होता था मास नंबर। इन दोनों का आप जोड़ते थे तो इन दोनों का जो है औसत, यहाँ पे जो दोनों का जो भार का जो बाई 2 करते थे तो ये आपका क्या मिलता था,
औसत ये आपका 23 निकल गया। इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 916 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों को भार को जोड़ के तो इसका भार आपका आ जाएगा औसत 23। ठीक है, तो ये आपका था न्यूलैंड का ऑक्टेट नियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है, तो ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है। ठीक है, तो चूने के जो पानी होता है इसका जो यहाँ फार्मूला CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, इसमें अगर आप CO2 गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनेगा। ठीक है, CaCO3 इसको बोलते हैं कैल्शियम यहाँ पे जो है कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट ये आपका बनता है CaCO3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ पे इसके निर्माण के कारण क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे आपका जो है ये बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत जो है आपका नहीं है। ठीक है, तो नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत इसमें से कौन नहीं है, तो पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, जीवाश्मों से ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी है ये क्या हो जाएगा आपका स्रोत, ये नहीं होगा जीवाश्मों से ऊर्जा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि नाइट्रोजन का परमाणिक द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1 है, तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अमोनिया कह रहा है, नाइट्रोजन का कितना होता है, यहाँ पे दिया गया 14, हाइड्रोजन का कितना दिया गया है, ये दिया गया 1, तो अमोनिया पूछ रहा है। अमोनिया फार्मूला क्या होता है, NH3। ठीक है, ये आपका क्या होता है अमोनिया। ठीक है, अमोनिया होता है, इसका फार्मूला अमोनिया होता है। ठीक है, इसका आपको यहाँ पे आणविक द्रव्यमान पूछ रहा है, मॉलिक्यूलर जो है वेट पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए नाइट्रोजन का जो आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। ठीक है, एटॉमिक वेट कितना होता है 14। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 है, देखिए अब नाइट्रोजन का कितना दिया गया है 14 प्लस हाइड्रोजन का 1 है, तो 3 हाइड्रोजन है, तो मिलकर कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 17। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक नाइट्रोजन का आपका 14 दिया है, एक हाइड्रोजन का 1 है यहाँ पे, तो 3 हाइड्रोजन तो 3 जुड़ जाएगा, तो 14 3 कितना आ जाएगा 17। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना है। ठीक है, तो वायु का कितना होता है 1.0003 होता है, 303 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1.0003 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये होता है, ये आपका किसका होता है, ये आपका वायु का होता है। इसी तरह से अगर आप जल का देखें तो जल का कितना होता है 1.333 ये आपका होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है अपवर्तनांक वायु का, यहाँ पे जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना हो जाएगा 1.333 हो जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है कि वैज्ञानिक वर्गीकरण जो टैक्सोनॉमी होता है, वर्गीकरण का मूल इकाई क्या है। ठीक है, तो यहाँ वर्गीकरण का मूल इकाई जाति है, नस्ल है, परिवार है, क्रम है, तो स्पीसीज हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे मूल इकाई जो होगा वो आपका यहाँ पे स्पीसीज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे वर्गीकरण की जो आपकी जो परिभाषा किसने दिया था वर्गीकरण का, तो ये दिए थे कैरोलस लीनियस थे। ठीक है, कैरोलस यहाँ पे आपका लीनियस। ठीक है, ये आपका कैरोलस लीनियस हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कैरोलस लीनियस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, नस्ल होगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्लास। ठीक है, अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करिए। ठीक है, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, ठीक है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या सजेशन देना है तो दे सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।